चलिए रुक करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज कई महत्वपूर्ण बैठकें। सीएम साय मंत्रालय में कई बैठकों में होंगे शामिल। सीएम साय उच्च शिक्षा और श्रम विभाग की लेंगे अहम बैठक। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कई बैठकें आज सीएम विष्णुदेव साय की, मंत्रालय में भी वो पहुंचकर बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जी देखिए सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ठीक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम जो है अलग अलग विभागों के बैठकों के साथ कार्यालयीन कार्य में मुख्यमंत्री साय व्यस्त रहेंगे। और जिस तरह से बात कर ले तो 11:30 बजे उच्च शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई है। उसके बाद दोपहर 12:15 में श्रम विभाग की बैठक लेंगे और महिला एवं बाल विकास विभाग के 3:30 बजे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 4 बजे शाम को कार्यालयीन कार्य के लिए सीएम व्यस्त रहेंगे। उसके बाद शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन वापस लौटेंगे। तो यानी अलग अलग विभागों के कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। उस पर समीक्षाएं किस तरह से क्या क्या आगे विजन को लेकर विभाग काम कर रहा है, किस तरह से जनहित के मुद्दों को लेकर जनता पर तक कितना जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं वो पहुंच पा रही है, किस तरह से अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं, इसको लेकर अंतिम व्यक्ति तक उसकी योजनाओं के लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर मुख्यमंत्री साय अधिकारियों से चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और पूरा जो है दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पूरा आज का दिन है वो महत्वपूर्ण बैठकों के साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक शुरू होगी और देर शाम तक कार्यालयीन कार्य में पूरा दिन है वो शाम 5 बजे तक व्यस्त रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास लौट आएंगे। जी जी बिल्कुल, माना जा सकता है हिमांशु, अहम बैठकें आज सीएम विष्णुदेव साय की है और जिस प्रकार माना जा सकता है कि साल 2026 छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहा। नक्सलवाद को ख़त्म करने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया था और उन क्षेत्रों में लगातार पुनर्स्थापन और विकास कार्यों को लेकर भी बैठकों में चर्चा की जा रही है। माना जा सकता है आज भी अहम चर्चा की जा सकती है। निश्चित तौर पे सर, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना एक विजन था, एक मंशा थी, लेकिन जिस तरह से अब उसके बाद वहां पर स्कूल शिक्षा, सड़क के लेकर कहे या तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर कहे, जनता तक किस तरह से सरकार की योजनाएं पहुंचे, तो अलग अलग विभागों में जब जब बड़ी बैठकें जब होती है तो निश्चित तौर पे बस्तर और नक्सल से जुड़े क्षेत्रों की चर्चा जरूर होती है। और ऐसे में जिस तरह से आज बड़ी अलग अलग महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे महिला बाल विकास, जैसे वहाँ के महिलाओं को मातृवंदन योजना, महतारी वंदन योजना का लाभ, उसके साथ साथ कई ऐसे समाज कल्याण से जुड़े जो है सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ, या श्रम विभाग से जुड़े श्रमिकों को, मजदूरों को वहाँ का लाभ। उच्च शिक्षा की बात करूँ तो स्कूल में किस तरह से मॉनिटरिंग वहाँ पर जो है स्कूलों में पढ़ाई को लेकर के है या स्कूलों में शिक्षा की उपलब्धता को लेकर के है, अलग अलग प्रमुख रूप से सार्थक रूप से चर्चा कहीं ना कहीं बस्तर संभाग को लेकर जरूर इस विषय पर होता है और आज भी उसी कड़ी पर चर्चा निश्चित तौर पर होना संभव है। ऐसे में प्रदेश के साथ साथ अभी सबसे बड़ी चुनौती है वो बस्तर संभाग को सजाने, संवारने और विकसित करने की सरकार के ऊपर है और लगातार सरकार का विजन है उसी हिसाब से काम चल रही है, ताकि छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद जिस तरह से वहाँ की मंशा रही है, वहाँ के लोगों को भरोसा में लिया गया था, उस भरोसा में सरकार जो है मुखर हो पाए। जी जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है अहम बैठकें आज सीएम साय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएंगी। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।